तू हमेशा सिर रहेगा, ऊपर रहेगा, Never be underneath. और तू कभी भी नीचा नहीं होगा, Always your enemies will be under your feet. और हमेशा तेरे शत्रु तेरे पांव के नीचे ही रहेंगे। That was the mark that God was with Israel. और यही वह चिन्ह था कि परमेश्वर इस्राएल के साथ है। You see that picture on that poster there? और क्या आप पीछे उस पोस्टर में जो चित्र बना है उससे देख पा रहे हैं? No, that's David triumphing over Goliath. और वो दाऊद का चित्र है जो गोलियत के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है। He was a young 19-year-old man, और वह जवान 19 वर्ष का नवजवान था, small compared to Goliath, who was 9 feet high. और गोलियत के सामने उसकी कद बहुत छोटी थी क्योंकि गोलियत 9 फीट ऊंचा था। How did David defeat him? परंतु दाऊद ने कैसे गोलियत को पराजित कर दिया? We say because he threw a stone. और हम कह सकते हैं इसलिए क्योंकि उसने एक पत्थर उठा करके गोलियत को मारा। God was with David. That is the reason. परंतु कारण यह है कि परमेश्वर दाऊद के साथ था। God was not with David. Even 1,000 stones and spears and arrows would not have helped him to win the victory. और यदि परमेश्वर दाऊद के साथ नहीं रहता तो 1000 पत्थर फेंकने पे भी गोलियत का कुछ नहीं बिगाड़ So पाता David वो। could say that. और इसलिए दाऊद ऐसा कह सकता है। Now I know that you are pleased with me. My enemy is defeated. और अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रसन्न है, इसलिए क्योंकि मेरा शत्रु मुझसे पराजित हो गया है। God made him the head and not the tail. और परमेश्वर ने दाऊद को सिर बनाया और पूंछ नहीं बनाया। He was on top and not underneath. और वह हमेशा ऊपर ही रहा परंतु नीचे नहीं गया। The whole Old Testament teaches that one lesson. और पूरा पुराना नियम हमें यही पाठ सिखाता है That when God was with Israel, Israel always won. कि जब परमेश्वर इस्राएल के साथ था तो इस्राएल हमेशा विजय को प्राप्त करता ही गया। And the only time that Israel lost was when God was not with them. और केवल एक ही समय था जब इस्राएल पराजित हुआ और वह तब था जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था। I repeat that because it must be drilled into our mind. और मैं आपके सामने इस वाक्य को फिर से दोहराना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं यह बातें आपके दिमाग में अंकित हो जाएं। Every case in Old Testament history, और पुराने नियम के इतिहास में हर एक घटना में हम इस बात को पाते हैं। if ever Israel was defeated even once, it is because God was not with them. और यदि एक बार भी इस्राएल पराजित हुआ तो उसका कारण यह था कि परमेश्वर उनके साथ नहीं If था। God was with them, it was always victory 100% of the time. परंतु यदि परमेश्वर उनके साथ जब भी होता था तो उन्हें 100% विजय प्राप्त होती थी। Now we come to the New Testament. और अब हम नए नियम की ओर आते हैं। All those things written in the Old Testament are an example for us. और वे सारी बातें जो पुराने नियम में लिखी गई हैं वे हमारे लिए एक उदाहरण ठहरी हैं। I want to make this so simple that even little children can understand. और मैं इसे इतना आसान बना देना चाहता हूं कि छोटे से छोटे बच्चे भी इस बात को समझ पाएं। So many preachers speak